बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च के आगाज़ के साथ ही एक बड़ी फतह जो है वो हासिल हो चुकी है। वज़ीर आज़म ऑफिस से एक बड़ा इस्तीफ़ा सामने आया है। मामला क्या है, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। राना सनाउल्लाह, अब तुम अपनी खैर मनाओ, इस हवाले से भी कुछ जो तफसीलात हैं वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई दो बड़े जर्नलों की जानिब से, DGISI और DGISPR की जानिब से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रद्द अमल सामने आया है और ये रद्द अमल दिया गया है KP हुकूमत की जानिब से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन ये कहा गया था कि एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब जो हैं, जो उनको थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था KP हुकूमत की जानिब से, वो वज़ीर आला KP महमूद खान साहब जो हैं उनकी हिदायत पर जारी किया गया था। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में ये रद्द-ए-अमल सामने आया है और KP हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया है कि महकमा इंसदादे दहशतगर्दी की जानिब से सीनियर TV एंकर अरशद शरीफ की जान को लाहक खतरात से मुतल्लिक जो ख़त का इजरा था उससे वज़ीर आला KP महमूद खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। ये नाज़रीन एक बड़ी खबर और बड़ी जो एक डेवलपमेंट है इस सारे मामले में वो सामने आई है। वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया गया है सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की जानिब से और उसमें उन्होंने ये कहा है कि CTD सूबाई हुकूमत का फ्रंट लाइन इदारा है और दहशतगर्दी के खतरात से मुतल्लिक अलर्ट जारी करना और दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैक डाउन इसका मैंडेट है। तो इस अलर्ट से और ये जो थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था, इससे जो है वो महमूद खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि दूसरी साइड पर नाजरीन इमरान खान साहब की जानिब से भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रद्द अमल जो है वो सामने आया है। यूं तो ओवरऑल उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इदारों के सरबराह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और साथ कह रहे हैं हम सियासत में नहीं। तो ये नाज़रीन एक क्वेश्चन इमरान खान साहब की जानिब से रेस किया गया है। वैसे तो इमरान खान साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो है वो रद्द अमल देने से गुरेज किया और ये कहा कि अगर उनकी बातों का मैं जवाब देना शुरू कर दूं तो इससे इदारे को नुकसान होगा और वो ये नहीं चाहते कि अफवाज को या इदारे को किसी किस्म का कोई नुकसान हो। लेकिन उन्होंने ये बात वाज़े की कि ये इदारे थे जिनके सरबराह थे और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले तो अगर वो ये कहते हैं कि उनका सियासत में कोई किरदार नहीं है तो फिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आया, ये चीज़ जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से ज़रूर जो है वो हाईलाइट की गई है। फिर इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब की जानिब से जो फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर भी एक रद्द अमल दिया गया और इमरान खान साहब ने यह कहा कि फैसल वावडा ने जो कुछ किया उसके ऊपर उन्हें अफसोस है। लेकिन नाज़रीन इमरान खान साहब ने साथ ही साथ अपने इस इंटरव्यू के अंदर डर्टी हैरी का नाम भी लिया और उन्होंने कहा कि ये डर्टी हैरी है जिसकी फरमाइश के ऊपर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैं उसको जानता हूं। बहरहाल इमरान खान साहब जो है वो ज़्यादातर इन तमाम तर मामलात के ऊपर रद्द अमल देने से उन्होंने गुरेज किया और ये वो कहते रहे कि जो है वो मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा या इन बातों का मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि अगर जवाब दिया तो हो सकता है कि इससे फ़ौज को नुकसान पहुँचे और वो कतन ऐसा नहीं चाहते कि किसी तौर भी फ़ौज को नुकसान पहुँचे। अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी नाज़रीन कुछ लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो पोस्टमार्टम की सामने आ चुकी है और इस इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ साहब की जो मौत की वजह बनी वो ये थी कि सर और फेफड़ों पर उन्हें गोलियां लगीं और ये असल में उनकी मौत की वजह बनी। और ये गोलियां लगने के 10 से 30 मिनट के अंदर उनकी जो मौत है वो वाक़ई हुई। तो ये इनिशियल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अरशद शरीफ साहब की सामने आई है। इसके अलावा मज़ीद कुछ फॉरेंसिक टेस्ट वगैरह हैं वो जो है वो भेजे गए हैं। वो उनकी जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही जो अरशद शरीफ साहब की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो मुकम्मल करके उसके बाद ये जो है वो मंजर आम पर आएगी। बहरहाल अभी जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उसमें मौत की जो वजह है वो बताई गई है। आज़म सवाती साहब जो हैं
जब कल DGISI और DGSPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो ये सवाल उठाया गया कि आज़म स्वाति साहब की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज़म स्वाति साहब की जानिब से वो 2 नाम सामने रखे जाने थे जिन्होंने उनके साथ जो उनको उठाया या उनके साथ जो ज़्यादती जो है वो की गई, उनके साथ जो जुल्म किया गया, उस हवाले से वो जो 2 नाम हैं वो सामने रखेंगे। तो बहरहाल आज आज़म स्वाति साहब की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज़म स्वाति साहब की जानिब से ये कहा गया कि उनके ऊपर तशद्दुद और ज़्यादती के जो ज़िम्मेदार हैं वो राना सनाउल्लाह या मौजूदा हुकूमत नहीं है, बल्कि इस हवाले से ज़िम्मेदार जो है वो कोई और है और 2 अफसरों के आज़म स्वाति साहब की जानिब से नाम लिए गए हैं। इनके जो नाम है ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ, मेजर जनरल फैसल और ब्रिगेडियर फ़हीम। इनके जो नाम है वो आज़म स्वाति साहब की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रखे गए और कहा गया कि ये 2 हैं वो अफसरान हैं जो मुझ पर ज़्यादती और तशद्दुद के ज़िम्मेदार हैं। इसके अलावा उनकी जानिब से ये मुतालबा भी किया गया कि इन दोनों को अपने ओहदों से जो है वो हटाया जाए। तो आज़म स्वाति साहब की जानिब से भी एक बड़ा जो इंकशाफ है वो किया गया है, ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह के हवाले से। जब भी इवन कि इससे पहले शहबाज गिल साहब जो हैं उनके साथ भी ये तमाम तर चीज़ें हुई, लेकिन उनकी जानिब से वाज़े कुछ जो मौक़िफ़ था वो नहीं अपनाया गया। बहरहाल आज़म स्वाति साहब की जानिब से 2 टोक ये बात कही गई है कि राना सनाउल्लाह या मौजूदा हुकूमत ने उनके साथ ऐसा नहीं किया और मौजूदा हुकूमत और राना सनाउल्लाह को उन्होंने छोटे अदाकार के नाम से भी पुकारा और कहा कि ये जो हैं वो छोटे अदाकार हैं और असल में जो कसूरवार है वो 2 अफसरान हैं जिनके नाम मैंने आपके सामने रखे और आज़म स्वाति साहब की जानिब से इन दोनों के नाम भी बाकायदा तौर पर लिए गए हैं। दूसरी साइड पर नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अपने हकीकी आज़ादी मार्च का जो आगाज़ है वो कर दिया है। 11 बजे का जो वक्त था, जब कुछ 2-3 रोज़ कबल इमरान खान साहब की जानिब से अनाउंसमेंट की गई थी कि वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, तो लिबर्टी चौक 11 बजे का उन्होंने वक्त दिया था कि तमाम तर जो उनके कारकुनान हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हों और फिर वहाँ से होते हुए लाहौर में जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे और फिर उसके बाद 4 नवंबर को यानी कि तकरीबन 1 हफ्ते के बाद इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुँचेंगे। आज इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो चुका है, लिबर्टी चौक लाहौर से ही हुआ है, लेकिन जुम्मे के बाद इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ है। इमरान खान साहब वहाँ पर जो कंटेनर था वो भी मौजूद थे और उनका कंटेनर जो था वो भी मौजूद था और वहाँ से उन्होंने लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया है। बड़ी तादाद में लोग लिबर्टी चौक में न सिर्फ इकट्ठे हुए हैं बल्कि लॉन्ग मार्च के साथ इमरान खान साहब के साथ साथ जो है वो चल रहे हैं और इमरान खान साहब ने ये कहा था कि बजाय इसके कि गाड़ियों का वो काफ़िला हो, उनका कंटेनर होगा और आसपास जो लोग हैं वो पैदल जो है वो सफ़र करेंगे। इसके अलावा जहाँ पर लॉन्ग रूट होगा वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उन का भी जो यूज़ ऐसी बात है वो किया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब का ये जो लॉन्ग मार्च है इसके आगाज़ के साथ ही राना सनाउल्लाह के घबराने का वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि उन्होंने अपनी ही हुकूमत को भड़के मार कर ये यकीन दहानियाँ करा रखी हैं कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को वो इस्लामाबाद में इंटर नहीं होने देंगे, इस्लामाबाद में घुसने नहीं देंगे और उनके लॉन्ग मार्च को तहस नहस कर देंगे। लेकिन अभी इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का आगाज़ ही किया है तो डी चौक को मुकम्मल तौर पर राना सनाउल्लाह ने सील कर दिया है और उसे देखकर राना सनाउल्लाह भी घबरा गए हैं। और जब ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होगा तो अगर इमरान खान साहब 1 लाख लोग भी लाने में कामयाब हो गए तो फिर राना सनाउल्लाह जो हैं वो आप अपनी खैर मनाएं, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में इंटर होंगे और फिर उसके बाद आपकी हुकूमत का खात्मा ही होगा, क्योंकि ये लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के जो इमरान खान साहब ने अपने मुतालबात भी सामने रखे हैं उसमें इलेक्शन का ही जो मुतालबा है वो सामने रखा और इस हुकूमत के खात्मे का मुतालबा सामने रखा है। आखिर में नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से एक बड़ी खबर है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से एक बड़ा इस्तीफ़ा सामने आ चुका है और वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया अहमद जवाद जो हैं उनकी जानिब से अचानक जो इस्तीफ़ा है वो सामने दे दिया गया है, वो जो है वो दे दिया गया है। अहमद जवाद ने वज़ीर-ए-आज़म को अपना ये इस्तीफ़ा अरसाल किया है और उनकी जानिब से एक ट्विटर में उन्होंने पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मुल्क के साथ बड़े धोखे हुए, मैं किसी धोखे का
हिस्सादार नहीं बनूंगा। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि मुल्क में सच को कफन पहनाने के लिए कमीशन बनाए जाते हैं, एक और सच को कफन पहनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म साहब, हुक्मरान के तौर पर रोज़े क़यामत आपको जवाब देना होगा। 75 साल के बाद भी हम गुलाम हैं और गुलामों की इज्जत नहीं होती। मैं कौम से अपील करूंगा कि वो सच के साथ खड़े हों। मुल्क को हकीकी आज़ादी चाहिए, फैसला करना होगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो ये नाज़रीन अहमद जवाद साहब जो कि फोकल पर्सन थे बराए डिजिटल मीडिया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के, इनका जो इस्तीफ़ा है वो सामने आ चुका है। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।